उपचुनाव के बीच सपा और भाजपा ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने निर्वाचन आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग की। मुरादाबाद कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने निर्वाचन आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग की। कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोकने की कोशिश की गई। इससे पहले उन्होंने सुबह को पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने और मुस्लिम वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया था। रद्द किया जाए। चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में मोहम्मद रिजवान ने कहा, लोकतंत्र में कुंदरकी में राजतंत्र की नीति से मतदान हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, स्वतंत्र भारत में नजरबंद कर दिए गए हैं, अपने मत का हक से इस्तेमाल करें। कहने वाली सरकार का कुंदरकी में दूसरा चेहरा देखने को मिला है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने आयोग को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि इस चुनाव में एक वर्ग विशेष को ही मतदान करने का अधिकार दिया गया है, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों पर लाठी डंडे बरसाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि इन सबको देखते हुए कुंदरकी में चुनाव रद्द किया जाए। सपा करेगी मतगणना का बहिष्कार। निर्वाचन आयोग से सपा नेता मोहम्मद रिजवान ने मांग की कि यहां दोबारा चुनाव कराया जाए। इस दौरान चुनाव में उत्तर प्रदेश पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा, पूरे चुनाव में धांधली की वजह से समाजवादी पार्टी इस चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करती है। 23 नवंबर को होगी गिनती। उत्तर प्रदेश की कुंदरकी, खेर, फूलपुर, मीरापुर, सीसामऊ, करहर, कठेरी, मझवा और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हैं। इनमें से 5 सीटों पर सपा का जबकि 4 सीटों पर बीजेपी आया एफ का कब्जा था। साल 2022 में इन सीटों पर 3 पर सपा, 3 पर बीजेपी और एक सीट पर आरएलडी निष्पाद पार्टी ने जीत हासिल की थी। यूपी उपचुनाव की मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। मीडिया का अधिकार न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। क्यों आया आप? साईं खान कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। ये मैं और वोट डालने वाली कांग्रेस पार्टी है वो मना कर रही है। अंदर जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे, एजेंट मना कराया, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो। बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं, फर्जी और एक नेता आए हैं भाजपा। हाँ, मैंने ये भी बोला, ये सामने एक भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काय का बटन दबाया। जो अंदर है कौन है वो? जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है। अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है। मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने किसी को, सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गाँव है? सीकरी, ग्राम पंचायत सीकरी। हाँ, सीकरी में इस तरीके जिसे पर्ची दी जा रही है छोटी वाली, उसका वोट पड़ रहा है खाली बस, और किसी को वोट नहीं पड़ रहा। कहाँ दे रहे? बताओ, उन्हें ईवीएम तक की देखने की अलाउ है। जो बटन दबा रहे हैं उसे जाके देख रहे हैं, आ जाके लोग। वो कहाँ मिल रही है छोटी पर्ची? देखो जो छोटी पर्ची, छोटी बोले छोटी पर्ची लेके आओ, वही मिल रही है। वो कौन दे रहा? वो नेता वही दे रहे जो भी डालने नहीं दे रहे कोई वोट। आपने वोट नहीं डाला? नहीं डाले? नहीं डाला, अरे मना कर रहे हैं जी, लौटा दिया पुलिस वालों ने, जाके मेरा वोट पुलिस वालों ने लौटा दिया। तो बताओ, मैं जाके देख रही हूँ, मैंने ये चीज वोट नहीं डाला, वोट ना पड़ेगा, वोट ना पड़ेगा। कागज है, प्रधान पत्र है, और क्या है? सब लाइन में होगू, किसी को नहीं डालने दिया, नहीं डालने दिया। क्या कहा? साइन करा करा सकते, ये कह रहे साइन करा के लाओ। और जो विधायक जी आगे थे उन्होंने बोला क्या, बोले आप वोट कैसे पड़ रहे हैं? मतदान कैसा मतदान? मतदान तो नाम खत्म ही हो गया बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। कि 250 से ऊपर बूथों पर जो है, करीब 250-300 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर, और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं। और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है।
डीएम हुआ उसमें गदीपुरा के बूथ पे जाकर बैठ गए। तो हालत ये हो रही है, पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है वो खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो वोट उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा किस बार भी। क्या नाम है? वोट डालाई? कैसा माहौल है यहाँ का? वोट डाल दिया, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी ना। सर, कुंदरकी विधानसभा में चुनाव चल रहा है, तो किस तरीके का देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, सुबह से ही मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। 6 बजे मॉकपोल हुआ था और 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। और जो भी सूचनाएं कहीं पर भी किसी भी संबंध में आ रही है तो 2 से 3 मिनट के अंदर पुलिस बल वहां पे पहुंच के, हमारे मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट कोई ना कोई पहुंच के उस चीज को अटेंड कर रहे हैं और चुनाव भी पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। सर, सपा प्रत्याशी लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है और पुलिस ही रोक रही है। नहीं, इस प्रकार के जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की विधिवत जांच की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मजिस्ट्रेट्स के साथ में जांच की गई है। इस प्रकार के जितने भी आरोप है वो पूरी तरह से फर्जी है। जानना चाहेंगे, मतदान खत्म हो चुका है, कितने वोट से जीत हासिल कर जाएगा? 50% से ऊपर में हम रहेंगे और 50 से नीचे सब। मतदान के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप केवल समाजवादी के प्रत्याशी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। क्यों? बहुत पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ है। एक भी जगह मारपीट की भी घटना नहीं हुई, एक भी जगह थप्पड़बाजी की कोई घटना नहीं हुई। हिंसक तो बड़ी बात है, नोक झोंक भी नहीं। तो इतना शांतिपूर्ण मतदान होना, जहाँ 65% मुस्लिम हो, 35% हिंदू हो, ऐसी जगह पे तो खून खराबे हो जाते हैं। लेकिन एकदम शांत माहौल में चुनाव हुआ और कोई झगड़ा झंझट नहीं। सुबह से ये विपक्ष आपको घेर के चल रहा था कि नारे वोटिंग करेगा, क्या कहना? विपक्ष अपनी नाकामियों से फेल हो गया था। हमने विपक्ष के प्रत्याशी के मुद्दे उठाए थे और अपनी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मुद्दे उठाए थे। और प्रत्याशी के खिलाफ जो माहौल था, हमने उस माहौल को लोगों को याद दिलाने का काम करा, जो उसने 12 से 17 के बीच में करा। और जब वो याद आ गया लोगों को, जो दोनों उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई, तो उन्होंने फिर उसी तरीके से काम किया। मतदान खत्म होने से पहले ही सपा प्रत्याशी घर में बैठ चुके थे, वो कहा था कि ये इस तरह से चुनाव ही कराना था, तो क्यों कराया? खिसियानी गुल्ली खंबा नीचे, मैंने आपको बता दिया। उन्हें सब कुछ पता था, टिकट होने से पहले भी उन्हें ये पता था कि मैं हारूंगा। मुस्लिम आवाम मेरे खिलाफ है, ये उन्हें जानकारी थी विधायक जी। सपा प्रत्याशी ने एक अपना लेटर जारी करते हुए निर्वाचन आयोग को भेजा है, कहा है कि जिस तरह से चुनाव हुआ है इस तरह तो मैं अपनी जो वोटिंग काउंटिंग है उसमें भी नहीं जाऊंगा और ये चुनाव रद्द कर दोबारा रीचुनाव कराया जाए। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें स्पष्ट हो गया है कि मैं चुनाव हार गया हूँ। और मुस्लिमों के गांव में देख लीजिए, तो उनका कोई जनाधार नहीं है। यादव के गांव में देख लीजिए, यादव बिरादरी में 80%, 85%, 90% हमें वोट पड़ा है, 5%, 10% वोट उन्हें पड़ा। तो अगर वो अपनी जाति में देख ले, तुर्कों का वोट हमें ज्यादा आया, उन्हें कम आया। और बाकी जो पूरी कौम की बात करते हैं, वो उन कौम में, मुसलमानों में, मुस्लिम समाज में अगर 100 वोट पड़ा तो 100 में 60 हमें आया और 40 सबको गए। हताशा है और निराशा भी है। और लेकिन वो अपनी कमियों को अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे कि ऐसा आवाम ने क्यों किया। इस तरीके से आप लगातार भ्रमणशील हैं कप्तान साहब और आप साहब की क्या तैयारियां? देखिए, बाई पोल आज कुंदरकी में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग देने का अपना अधिकार है और सभी से हमारी अपील भी है, जैसा कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें।
कतिपय स्थानों पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे कुछ बैरियर इत्यादि लगे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें रोका जा रहा है। इसको हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे जहाँ पे स्थान थे इस क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसके विषय में अभी एसपी साहब आपको अवगत कराएंगे। हम लोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी वोटर को ना रोका जाए, किसी भी प्रकार से उनको बाधा ना पहुँचाया जाए। जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और जिस किसी का भी के पास एक वैध अपना पहचान पत्र है, उन सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी कप्तान साहब, किस तरीके से हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। क्या फेक वोटिंग में किसी को हिरासत में भी लिया है? फेक वोटिंग के संबंध में कुछ शिकायतें आई थी जिनकी हम सब लोगों के द्वारा जांच भी कराई गई है। ठीक है, कई जगह पे कुछ इश्यूज़ आए हैं, वो चुनाव होने के बाद में उन चीज़ों को देखा जाएगा। जो कुछ लोग वोट देने के लिए जब तक नहीं निकले उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि उनके पास जो अधरता चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर बाहर निकले और अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट जरूर कास्ट करें।